हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्लेलिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलराइट, तो आइए शुरू करते हैं। सो हमने कहा कि VF एंड V' हमारे पास दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है FD VS, यानी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस। डायमेंशन ऑफ V हमने लिया है n एंड डायमेंशन ऑफ V' हमने लिया है m। हमने कहा कि B जो है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n वो हमारे पास VF का बेसिस है एंड B' जो है वो बीटा 1 बीटा 2 एंड सो ऑन टिल बीटा m हमारे पास V' का बेसिस है एंड B जो है वो V का बेसिस है। ऑलराइट, नाउ T हमने कहा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V टू V'। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मैपिंग है V टू V', सो ऑब्वियसली हमारे पास T अल्फा 1 T अल्फा 2 एंड T अल्फा n जो है वो हमारे पास V' के अंदर होंगे। यहाँ पर हमने क्या लिया है, बेसिस के जो भी वेक्टर्स हैं उनकी इमेजेस ली है। ऑलराइट, ऑब्वियसली इमेजेस हैं सो V' में ही बिलोंग करेंगी। हमने कहा कि अगर V' में बिलोंग कर रही हैं तो बेसिस का मतलब क्या होता है? बेसिस का मतलब होता है कि उस वेक्टर स्पेस के किसी भी वेक्टर को आप, किसी भी एलिमेंट को आप बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगर V' का बेसिस हमारे पास B' है एंड V' के अंदर T अल्फा 1 T अल्फा 2 एंड T अल्फा n है, तो कोई ना कोई ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे A I J, जहां पर I वेरी करेगा 1 to n एंड J वेरी करेगा 1 to m, सच दैट T अल्फा I इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B'। यानी कि जो हमारे पास T अल्फा 1 T अल्फा 2 है, इन सभी को हम B' के एलिमेंट्स जो हैं, बेसिस है क्योंकि ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा m, इनकी हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने यही कहा कि T अल्फा 1 जो है हमने लिया A11 बीटा 1 प्लस A12 बीटा 2 एंड सो ऑन टिल A1m बीटा m। यहाँ पर A11 A12 A1m हमने यहाँ पर कोएफिशिएंट्स लिए हैं। ऑलराइट, सो इसे हम लिख सकते हैं समेशन A1j बीटा j j इक्वल टू 1 to m। सिमिलरली T अल्फा 2 जो है उसे हम लिख सकते हैं A21 बीटा 1 A22 बीटा 2। अब यहाँ पर A21 A22 A11 A12 ये क्या है? ये हमारे पास नंबरिंग है। हमें कोएफिशिएंट्स चाहिए तो उन कोएफिशिएंट्स को हम एक ऑर्डर तरीके से नंबरिंग करना चाहते हैं, इसलिए हम इस तरीके से ले रहे हैं। ऑलराइट, नाउ बीटा 1 से बीटा m तक होगा। अगेन बीटा 1 से लेकर बीटा m सभी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होगा। हो सकता है कोई स्केलर 0 हो सकता है कोई स्केलर 0 ना हो। ऑलराइट, अगेन इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से समेशन A2j बीटा j सो ऑन T अल्फा n सभी वेक्टर्स को हम लिख सकते हैं। nth जो होगा उसका होगा an1 बीटा 1 प्लस an2 बीटा 2 एंड सो ऑन। नाउ जब सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है, हम जानते हैं उसे हम मैट्रिक्स की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसी सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स की हेल्प से रिप्रेजेंट किया। T अल्फा 1 T अल्फा 2 एंड सो ऑन T अल्फा I एंड T अल्फा n, ये हमारे पास LHS हो गया। नाउ RHS जो है हमारे पास, हमने सभी कोएफिशिएंट्स को सेपरेट कर लिया। A11 A12 एंड सो ऑन टिल A11 1m A21 A22m एंड सो ऑन टिल A2m A21 A22 एंड A2m एंड A हमारे पास है I1 AI2 AIJ एंड AIM एंड AN1 AN2 ANJ एंड ANM। ऑलराइट, सो इस तरीके से हमारे पास सभी कोएफिशिएंट्स आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं सभी कोएफिशिएंट्स इन द एंड बीटा 1 बीटा 2 एंड सो ऑन टिल बीटा m से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इनसे हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया है कॉलम वेक्टर के फॉर्म में, कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो ये वाली टर्म्स इन टर्म्स से मल्टीप्लाई होगी A11 बीटा 1 प्लस A12 बीटा 2 एंड सो ऑन टिल A1m बीटा m। हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म मिल जाएगी जो कि T अल्फा 1 है। सो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जो हमने लीनियर इक्वेशंस का जो ये सेट था हमारे पास, ये सभी लीनियर इक्वेशंस थी, इन्हें हमने एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अब ये जो मैट्रिक्स होती है जिसे कि हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है यानी कि हम रोज को कॉलम्स में स्वैप कर देंगे, कॉलम्स को रोज में स्वैप कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर इस बार A11 A12 A1j से लेके A1n तक होगा। ध्यान रखिएगा हमने इन्हें स्वैप किया है। सो an1 था, इस बार a1n हो गया हमारे पास, एंड a1m था तो इस बार हमारे पास am1 हो गया। लास्ट एलिमेंट ann था, हमने स्वैप किया है, सो amn हो गया।
ऑब्वियसली ये जो डायमेंशन था इस मैट्रिक्स का वो कितना था, n नंबर ऑफ रोज एंड m नंबर ऑफ कॉलम्स, सो n क्रॉस m था। सो जो हमारे पास नई ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगी उसका हमारे पास डायमेंशन होगा m क्रॉस n। तो ये जो मैट्रिक्स है इसे ही हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ T रिलेटिव टू बेसिस b एंड b डैश। इसे पढ़ने का तरीका होता है, इसे इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है। एंड यही हमारी होती है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन T है यही उसकी मैट्रिक्स है। अब इसकी मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी वेक्टर के ऊपर, वेक्टर मान लीजिए a, b है, या फिर अगर 3 डायमेंशनल स्पेस है तो a, b, c है अगर वेक्टर, तो आप उस पर एक तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कीजिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन होगा, उसकी जगह आप मैट्रिक्स लीजिए एंड मैट्रिक्स को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाइए। आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो वही होगा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट होगा। सो जो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसी को हम एक ऑर्डर्ड वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म से, ताकि हमारी काफी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। सो इसीलिए हमने इसे यहाँ पर मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स, जैसे अगर हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को प्रोसेस करना चाहें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को, सो कंप्यूटर्स के अंदर एक फंक्शन से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम होता है मशीन लर्निंग के अंदर, इमेज रिकॉग्निशन के एल्गोरिथम्स होते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के, सो उसके अंदर जो लेयर्स होती हैं, CNN एक टर्म होता है, CNN की जो लेयर्स होती हैं उसके अंदर हम कई सारी मैट्रिक्स का यूज करते हैं। पर्टिकुलर मैट्रिक्स होती हैं जो कि इमेज का जो डेटा होता है उसे ट्रांसफॉर्म करती हैं, उसे ट्रांसफॉर्म करके, बिकॉज जो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 720p की कोई इमेज है तो वो इमेज के अंदर काफी ज्यादा डेटा है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ डेटा है। सो हमारे पास मैट्रिक्स होती हैं स्पेशल जो कि इस डेटा को लोअर डायमेंशनल डेटा के अंदर रिड्यूस करती हैं। ऑलराइट, बिकॉज अभी हमने लोअर डायमेंशनल डेटा में रिड्यूस करती है, बिकॉज हम देख सकते हैं हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ऐसे रिडक्शंस कर सकते हैं, हम जानते हैं। सो इससे हमारे पास प्रोसेसिंग जो होती है वो इजी हो जाती है। सो ये एक इसका यूज केस है, एक इसका एप्लीकेशन है कि कैसे, कहाँ पर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यूज आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअल क्वेश्चंस लेंगे कि कैसे हम किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।